जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज़्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो। नमस्कार छात्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कैपी जीतेंगे, जहां हम मजबूत इरादों के साथ अपनी तैयारी को नई धार देने के लिए उपस्थित हैं। यहाँ पर हमने सबसे पहले राजस्थान भूगोल की कक्षाएं प्रारंभ की है, जिसमें हमने राजस्थान के मानचित्र के बारे में अध्ययन प्रारंभ किया था। उसके पश्चात हम आज राजस्थान के सामान्य परिचय के बारे में अध्ययन प्रारंभ करेंगे। तो आज का अपना टॉपिक क्या होगा? राजस्थान का सामान्य परिचय। राजस्थान का सामान्य परिचय। आज का अपना जो टॉपिक है उसका क्या नाम है? राजस्थान का सामान्य परिचय। राजस्थान का सामान्य परिचय का तात्पर्य क्या है कि राजस्थान शब्द है ये कहाँ कहाँ उल्लेखित है। मतलब जो राजस्थान है वो क्या है? एक भौतिक प्रदेश का नाम है। तो राजस्थान एक भौतिक प्रदेश का नाम है, तो इसका उल्लेख कहाँ कहाँ मिलता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले कहाँ उल्लेख मिलता है? गोसुंडी शिलालेख में। गोसुंडी शिलालेख। आप इतिहास में पढ़ते हैं कि शिलालेख किसे कहते हैं? शिला का मतलब होता है पत्थर और लेख का मतलब लेखन। पत्थर पर उल्लेखित कोई भी प्रशस्ति हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे? शिलालेख कहेंगे। शिला पर लिखे हुए लेख क्या कहलाएंगे? तो शिलालेख कहलाएंगे। मतलब पत्थर पर लिखे हुए लेख। ये कहाँ पर प्राप्त हुआ है हमें उससे कोई मतलब नहीं। हम भूगोल पढ़ रहे हैं तो इसमें क्या आएगा? ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो सबसे पहले चित्तौड़गढ़ से, ठीक है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? चित्तौड़गढ़ से। चित्तौड़गढ़ से प्राप्त हुआ है। कब प्राप्त हुआ? तो 532 ईस्वी में। 532 ईस्वी में प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर राजस्थान शब्द का उल्लेख किस रूप में मिलता है? तो यहाँ पर राजस्थान शब्द का उल्लेख मिलता है राजस्थानीय के रूप में। राजस्थानीय के रूप में। यहाँ पर उल्लेख किसके रूप में मिलता है? तो राजस्थानी के रूप में। अगला उल्लेख कहाँ मिलता है? तो दूसरे नंबर पर उल्लेख है अपने बसंतगढ़ शिलालेख में। बसंतगढ़ शिलालेख में। अगला उल्लेख कहाँ पर है? तो बसंतगढ़ शिलालेख में। बसंतगढ़ शिलालेख में शिलालेख सबसे पहले कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो सबसे पहले प्राप्त हुआ है हमें सिरोही से। हमें याद रखना है कि सिरोही से प्राप्त हुआ है। ये कब का है? तो 625 ईस्वी का है। ये कब का है? 625 ईस्वी का है। और यहाँ पर किस रूप में मिलता है उल्लेख? तो राजस्थानी द्वितीय के रूप में। राजस्थानी द्वितीय के रूप में। राजस्थानी द्वितीय के रूप में यहाँ पर उल्लेख मिलता है। अगला है राजपूताना। राजपूताना शब्द का उल्लेख कहाँ पर मिलता है? राजपूताना। राजपूताना शब्द का उल्लेख किसने किया है? तो सबसे पहले मौखिक उल्लेख। मौखिक उल्लेख किसने किया है? तो मौखिक रूप में सबसे पहले जॉर्ज थॉमस द्वारा इसका उल्लेख किया गया था। किसने किया? तो जॉर्ज थॉमस ने। सबसे पहले राजपूताना शब्द का उल्लेख किसने किया था? तो मौखिक रूप में जॉर्ज थॉमस ने। कब किया था? तो 1800 ईस्वी में। 1800 ईस्वी में। हमें ध्यान रखना है कि राजपूताना शब्द का मौखिक उल्लेख किसने किया? तो जॉर्ज थॉमस ने। कब किया? तो 1800 ईस्वी में। उसके पश्चात इसी का लिखित उल्लेख कहाँ मिलता है? लिखित उल्लेख मतलब इन्होंने तो सिर्फ मौखिक रूप में बोल दिया था कि ये जो क्षेत्र है जहाँ पर राजपूतों द्वारा शासन किया जाता है उसे किस नाम से जानेंगे? तो राजपूताना के नाम से, ठीक है। लेकिन इसका लिखित उल्लेख कहाँ पर मिलता है? लिखित उल्लेख पूछा जाएगा तो हमें याद रखना है कि इनका एक फ्रेंड था। तो फ्रेंड से फ्रैंकलिन। क्या हो गया? विलियम फ्रैंकलिन। विलियम फ्रैंकलिन। विलियम फ्रैंकलिन ने इस शब्द का प्रयोग कब किया? तो 1805 ईस्वी में। 1805 ईस्वी में विलियम फ्रैंकलिन ने राजपूताना शब्द का प्रयोग कब किया? तो 1805 ईस्वी में। और कहाँ पर किया? तो इनकी एक पुस्तक थी। पुस्तक का नाम क्या है? तो पुस्तक का नाम है द मिलिट्री मेमोयर्स। द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ
मिस्टर जॉर्ज थॉमस या थॉमस, मिस्टर जॉर्ज थॉमस या फिर थॉमस भी कह सकते हैं, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया कि गोसुंडी शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो चित्तौड़ से प्राप्त हुआ है। कब का है, 532 ईस्वी का। इसमें किस रूप में उल्लेख मिलता है, तो राजस्थानीय रूप में। उसके पश्चात अगला है बसंतगढ़ शिलालेख, उसमें वो कहाँ से प्राप्त हुआ है, सिरोही से प्राप्त हुआ है। वो कब का है, तो 625 ईस्वी का। वहाँ पर किस रूप में उल्लेख मिलता है, तो वहाँ पर मिलता है राजस्थानीय द्वितीय के रूप में। अगला है राजपूताना। राजपूताना शब्द का उल्लेख कहाँ पर मिलता है, तो सबसे पहले जो जॉर्ज थॉमस थे उन्होंने क्या किया था, तो राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है। राजपूताना शब्द का प्रयोग मौखिक रूप से प्रयोग किसने किया, तो जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी में। उसके पश्चात लिखित उल्लेख कहाँ मिलता है, तो विलियम फ्रैंकलिन ने कब किया था, तो 1805 ईस्वी में। इनकी पुस्तक थी, उसका नाम क्या था, तो द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस या मिस्टर थॉमस। अगला एक बार इसे उतार दीजिए। अब अगला उल्लेख कहाँ पर मिलता है, ये हो गया राजपूताना 3। उसके पश्चात क्या है, तो राजस्थाना या फिर रायथान या रजवाड़ा। राजस्थान, रायथान या रजवाड़ा कौन से हो गए, चौथे नंबर पर राजस्थान, 5वें पे है रायथान और अगला है रजवाड़ा, 6 नंबर पे है रजवाड़ा। राजस्थान, रायथान और रजवाड़ा, इन सभी का उल्लेख किसने किया है, तो इन सभी का उल्लेख किया है अपने कर्नल जेम्स टॉड ने। कर्नल जेम्स टॉड ने किसने किया है, तो कर्नल जेम्स टॉड ने। इन्हीं को हम किस नाम से जानेंगे, तो घोड़े वाले बाबा। घोड़े वाले बाबा, ठीक है। इन्हीं को हम किस नाम से जानेंगे, तो घोड़े वाले बाबा। इन्होंने प्रयोग कब किया, तो 1835 में इनकी पुस्तक थी। कौन सी थी, तो इनकी पुस्तक का नाम था एनाल्स एंड एंटीक्विटीज। एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। इसमें इन्होंने किसका उल्लेख किया था, तो इन्होंने राजस्थान, रायथान या रजवाड़ा, ठीक है, इन सब शब्द का उल्लेख किसने किया, तो कर्नल जेम्स टॉड ने, जिन्हें घोड़े वाले बाबा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इनकी पुस्तक 1835 में प्रकाशित हुई थी। इस समय क्या हुई थी, प्रकाशित हुई थी। उसी में किसका उल्लेख मिलता है, तो उसी में राजस्थान, रायथान, रजवाड़ा का। इनकी पुस्तक कौन सी थी, तो पुस्तक का नाम था एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, ठीक है। और इनका जन्म कहाँ हुआ, तो इंग्लैंड के इलिंगस्टन प्रांत में, ठीक है। आपको याद रखना है कि कर्नल जेम्स टॉड का जन्म कहाँ हुआ, तो इंग्लैंड के इलिंगस्टन प्रांत में। एक बार इसे उतार दीजिए। अब देखो, यहाँ तक तो अपना ये राजस्थान के बारे में उल्लेख हो गया, लेकिन प्राचीन काल में, कब की बात कर रहे हैं हम, प्राचीन काल में जो राजस्थान था उसे क्षेत्रीय भागों में बांटा गया था। तो राजस्थान के, अब हम क्या पढ़ रहे हैं कि राजस्थान के क्षेत्रीय प्रदेशों के नाम, किसके नाम पढ़ रहे हैं, तो राजस्थान के क्षेत्रीय प्रदेशों के नाम। हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, तो क्षेत्रीय प्रदेशों के नाम के बारे में, ठीक है। क्षेत्रीय प्रदेशों के नाम में सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे, तो सबसे पहला है योध्या प्रदेश। सबसे पहला कौन सा है, योध्या प्रदेश। योध्या प्रदेश सबसे पहला जो प्रदेश है उसका क्या नाम है, योध्या प्रदेश। युद्ध कहाँ करेंगे, ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ कहाँ करेंगे, तो हम देख लेते हैं मैप में। साथ के साथ मैप बना रहा हूँ, आप साथ के साथ उतारते रहें, ठीक है। तो साथ का साथ मैप बना रहा हूँ। यहाँ पर एक तो सबसे ऊपर का जिला, एक इधर का, और एक यहाँ पर पास वाला जिला, ठीक है। गंगानगर से एक हमने कल जिला बनाया था। ये कौन कौन से जिले हो गए, ये जो जिले हैं इन्हीं को हम किस नाम से जानेंगे, तो योध्या प्रदेश के नाम से। अब मैं जिले का नाम लिख देता हूँ। ये कौन सा है, तो ये हो गया जी से गंगानगर,
इसी के पास में गंगा नदी आई, तो हमने क्या किया, हनुमान जी के यहाँ गए, तो हनुमानगढ़। ठीक है, कौन कौन से जिले हो गए, तो ये हो गया एच से हनुमानगढ़, और ये हो गया ए, तो ए से अनूपगढ़। ये जिले किस में शामिल हो गए, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कौन कौन से जिले शामिल हो गए, तो गंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़। ये पहला क्षेत्रीय प्रदेश का नाम हो गया। ठीक है, पहले क्षेत्रीय प्रदेश का नाम। दूसरा है जांगल प्रदेश। जांगल प्रदेश, जांगल प्रदेश में कौन कौन से जिले शामिल किए जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जांगल प्रदेश में देखिए, यहाँ पर ये कौन सा जिला है, तो यहाँ पर एक बीकानेर जिला। तो सबसे पहले कौन सा जिला हो गया, बीकानेर। बीकानेर के पास ही हमने एक जोधपुर जिला पढ़ा था, हमने सेव खाई थी ना, तो जोधपुर के ऊपर एक जिला बनाया था, एक जिला यहाँ पर नया जिला बना। ठीक है, तो जोधपुर लिख सकते हैं। जोधपुर में दोनों लिख सकते हैं, कौन कौन से, तो जोधपुर के 3 हिस्से हो गए। कौन कौन से हुए, जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर शहरी और एक फलोदी, तो तीनों लिख सकते हैं। ठीक है, तो जोधपुर ग्रामीण कॉमा शहरी, जोधपुर शहरी, या फिर जोधपुर लिख सकते हैं। ठीक है, जोधपुर कॉमा एक और जिला कौन सा हो गया, तो फलोदी। फलोदी, और उसके पश्चात यहाँ पर एक पास में एक और जिला था, उस पर मैंने क्या कहा, गौर नहीं करना। तो गौर नहीं करना से क्या हो गया, ना गौर। ये कौन कौन से जिले हो गए जांगल प्रदेश में, तो जांगल प्रदेश में हो गए बीकानेर, बीकानेर के बाद जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर शहरी और फलोदी, फलोदी के पश्चात नागौर। ये जिले हो गए अपने जांगल प्रदेश में। अगला कौन सा है, तो अगला क्षेत्रीय प्रदेश है, या भौतिक प्रदेश, क्षेत्रीय प्रदेश कह सकते हैं। ठीक है, तो अगला नाम है अपने अही छत्रपुर। अही छत्रपुर, अही छत्रपुर में कौन सा जिला शामिल किया जाएगा, तो अही छत्रपुर में सबसे पहले नागौर जिला, एक ही जिला आएगा, उसका क्या नाम है, नागौर जिला। ठीक है, तो इसका मैप यहीं पर बना देता हूँ। ठीक है, आपको साथ के साथ मैप रखना है, उसमें देखते रहना है। ठीक है, तो ये किस में हो गया, अही छत्रपुर में। ये किस में हो गया, तो ये हो गया अपने जांगल प्रदेश में। एक बार इसे उतार दीजिए आप। ठीक है, अगला कौन सा है, तो अगला है थली प्रदेश। अगला कौन सा है, चौथा, थली प्रदेश। थली प्रदेश, थली प्रदेश में कौन कौन से जिले शामिल किए जाएंगे, तो हमें याद रखना है कि थली प्रदेश में लूणकरण बीकानेर से, कहाँ से, लूणकरण, लूणकरण कहाँ है, तो बीकानेर, बीकानेर। लूणकरण सर बीकानेर से कहाँ तक, तो सुजानगढ़ चूरू तक, सुजानगढ़ चूरू तक का जो क्षेत्र होगा उसे हम किस में शामिल करेंगे, तो थली में। यहाँ पर साथ में मैप बनाता रहता हूँ। ठीक है, ये देखिए, यहाँ पर लूणकरण सर और यहाँ पर सुजानगढ़, तो इनके मध्य का ये जो क्षेत्र है, ये कौन सा, ये जो क्षेत्र है, इसी को हम किस नाम से जानेंगे, तो थली प्रदेश के नाम से जानेंगे। ठीक है, अगला कौन सा है, तो अगला होगा अपने मारवाड़ प्रदेश। मारवाड़ प्रदेश, मारवाड़ में देखो कौन कौन से जिले आएंगे, तो यहाँ पर मैप बना देता हूँ। ठीक है, एक तो यहाँ पर जोधपुर, हमने जोधपुर पढ़ा था, तो सबसे पहले तो हो गया जोधपुर। जोधपुर के बाद में कौन सा जिला है, तो यहाँ पर हमने पढ़ा था, यहाँ पर कौन सा हो रहा था, जैसलमेर। जैसलमेर के नीचे एक जिला था, उसका क्या नाम था, बाड़मेर। जैसलमेर के नीचे कौन सा जिला हो गया, तो यहाँ पर बाड़मेर। उसके पश्चात कौन सा था, तो जालौर। जालौर के नीचे कौन सा था, तो जालौर के नीचे सिरोही। देखो कितने जिले हो गए, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर।
बाड़मेर के बाद जालोर, जालोर के बाद में उधर पास वाला पाली, पाली, ठीक है। सिरोही हम इसमें शामिल कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, ठीक है। तो सिरोही रहने दो। एक तो पाली हो गया, और यहाँ का क्षेत्र, यहाँ पर कौन सा था, नागौर, ठीक है। तो नागौर, कौन कौन से होंगे, तो और बाड़मेर से एक नया जिला बना है, उसका क्या नाम है, बालोतरा, बालोतरा भी इसमें शामिल किया जाएगा, ठीक है। बालोतरा, कौन कौन से जिले हो गए, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, नागौर और पाली, बालोतरा, ये जिले हो गए अपने मारवाड़ में। मारवाड़ के पश्चात अगला प्रदेश कौन सा हो जाएगा, ये देखिए, ये यहाँ का जो क्षेत्र है ये किसमें शामिल कर दिया जाएगा, तो ये मारवाड़ में। अगला है वल्लभ प्रदेश, छठा है वल्लभ, वल्लभ को है हम अन्य किस नाम से जान सकते हैं, तो मांड प्रदेश। आप मांड के नाम से तो जानते होंगे कि मांड गायिका, अलग अलग मांड गायिका हैं, तो उनके बारे में पढ़ा होगा। वो कहाँ की, ज़्यादातर जैसलमेर की। तो मांड प्रदेश में कौन सा जिला शामिल किया जाएगा, तो जैसलमेर। ये देखिए यहाँ पर ये कौन सा जिला है, यहाँ का ये जो जिला है ये किसमें शामिल किया जाएगा, तो ये जिला जैसलमेर जिला मांड या वल्लभ प्रदेश में। एक बार इसे उतार दीजिए आप। ये हो गए। अगला है अपने गुजरातरा प्रदेश। अगला कौन सा है, तो सातवां है गुजरातरा प्रदेश। गुजरातरा प्रदेश, गुजरातरा प्रदेश में कौन कौन से जिले शामिल किए जाएंगे, तो गुजरातरा प्रदेश में देखो एक ही जिला है, उसका नाम है दक्षिणी जोधपुर। जो जोधपुर है उसका दक्षिणी भाग है, ये देखिए। साथ में मैप तो आपको बनाना ही है, जितना आप मैप बनाएंगे उतने आपको अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। ये यहाँ पर कौन सा जिला था, तो यहाँ पर जोधपुर जिला था, ठीक है। जोधपुर जिले का भी कौन सा भाग, ये जो दक्षिणी भाग है, कौन सा दक्षिणी भाग, दक्षिणी भाग किस में शामिल किया जाएगा, तो गुजरातरा प्रदेश में। अगला है मेवाड़, आठवां प्रदेश कौन सा है, तो मेवाड़। मेवाड़ प्रदेश में कौन सा जिला शामिल किया जाएगा, तो यहाँ पर चित्र बना देता हूँ, ठीक है, मानचित्र। देखो इसमें सबसे पहले तो यहाँ पर उदयपुर, उदयपुर से ही एक जिला बनेगा। एक तो उदयपुर हो गया, ठीक है। उदयपुर से ही एक जिला बना, उसका क्या नाम हो गया, तो उदयपुर से यहाँ पर एक जिला बना, उसी का नाम हो गया सांचौर, शाहपुर, सलम्बर, सलुम्बर। कौन सा जिला हो गया, एक तो उदयपुर, उदयपुर से एक जिला बना, उसका नाम क्या हो गया, सलुम्बर। सलुम्बर के पश्चात यहाँ पर एक जिला होगा, उसका नाम होगा चित्तौड़गढ़। कौन सा हो गया, चित्तौड़गढ़। हम पढ़ते हैं चित्तौड़ में प्रथम शाखा हुआ। यदि राजस्थान का पूछा जाए तो राजस्थान का प्रथम शाखा 1308 में हुआ, 1308 में रणथंभौर में हुआ। और दूसरा शाखा पूछा जाए राजस्थान का या मेवाड़ का प्रथम शाखा पूछा जाए तो कब हुआ था, 1303 ईस्वी में, ठीक है। तो अगला जिला कौन सा हो गया, उदयपुर हो गया। उदयपुर के बाद में सलुम्बर हो गया, सलुम्बर के पश्चात अपना चित्तौड़गढ़ हो गया। चित्तौड़ के बाद में चित्तौड़ के पास में एक जिला है, उसका नाम है भीलवाड़ा। कौन सा जिला है, तो भीलवाड़ा। भीलवाड़ा से ही एक नया जिला बना है, ठीक है। यहाँ पर ये भीलवाड़ा जिला था, मैप बनाएंगे तो यहाँ पर, ठीक है। भीलवाड़ा से ही एक नया जिला बना है, उसी का क्या नाम है, तो भीलवाड़ा से एक जिला बनाया है, उसका नाम है, भीलवाड़ा से एक जिला बना है शाहपुरा, ठीक है। क्या नाम है, शाहपुरा। शाहपुरा जिला यदि भौतिक प्रदेशों के अनुसार बांटेंगे, भौतिक प्रदेश नहीं, हम संभाग के अनुसार बांटेंगे तो शाहपुरा और भीलवाड़ा अलग अलग संभाग में आएगा। मतलब शाहपुरा है वो उदयपुर संभाग में आएगा और भीलवाड़ा है वो कौन से संभाग में जाएगा, तो अजमेर संभाग में। लेकिन हम मेवाड़ क्षेत्र में पूछेंगे तो मेवाड़ क्षेत्र में शाहपुरा और भीलवाड़ा दोनों किस में आएंगे, तो दोनों अपने मेवाड़ प्रदेश में ही आएंगे। उसके पश्चात और जिला कौन सा है, तो एक प्रतापगढ़ जिला। प्रतापगढ़, कौन कौन से जिले हो गए, तो प्रतापगढ़ के बाद में यहाँ पर एक जिला है, यहाँ पर तिलक के आकार का। कौन सा जिला है, तो तिलक के आकार का राजसमंद।
राजसमंद। ये कितने जिले हो गए? तो 7 जिले लगभग। 7 जिले किसमें शामिल हो गए? मेवाड़ प्रदेश में। मेवाड़ प्रदेश में 7 जिले हो गए। ये जो क्षेत्र है, ये दक्षिण की तरफ का जो क्षेत्र है, इसी को हम मेवाड़ के नाम से जानेंगे। आज की अपनी क्लास यहीं पर हम समापन करते हैं। अगली क्लास कल होगी। यदि उस क्लास का आप नोटिफिकेशन प्राप्त करना चाहते हैं तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा पास लगे बेल आइकन को दबा दें। यदि यह आपको क्लास पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों तक शेयर करें, जिससे उनको भी लाभ मिल सके। धन्यवाद छात्रों।